अगर आप इस वेब सीरीज को देखने का प्लान कर रहे हो ना, तो रुक जाओ। आशीष चंचलानी की वेब सीरीज फाइनली कंप्लीट हो चुकी है और एक यूट्यूबर के तरफ से इतने हाई प्रोडक्शन क्वालिटी वाली वेब सीरीज लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अभी अभी आशीष चंचलानी ने इसका प्रीमियर भी करवाया था। बहुत सारे मूवी रिव्यूअर्स इनवाइटेड थे और शायद इसी कारण से वो लोग खुल के बात नहीं कर पा रहे कि उनको वेब सीरीज लगी कैसी है। तो चलो थोड़ा खुल के बात करते हैं, मतलब इतना भी नहीं। तो चलो सबसे पहले हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आती है इस सीरीज़ की कास्टिंग। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं ना, वो कहीं ना कहीं हम उनसे रिलेट कर पाते हैं कि हमने उन्हें कुछ स्किट्स में देखा है और रील्स में भी देखा है। वो चीज़ भी हमारे लिए एक पॉइंट ऑफ फोकस बन जाती है। कैमरा वर्क, डायरेक्शन, कलर ग्रेडिंग और ये चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। मतलब ये आपको फील ही नहीं होने देती है कि आप कोई यूट्यूबर की वेब सीरीज देख रहे हो। बहुत ही आई कैची कलर्स यूज़ किए गए हैं और वो इंटरेस्ट बढ़ाते हैं हमारा। और प्रोडक्शन क्वालिटी भी देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ बहुत पैसा लगाया गया है और मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स भी एक्टिंग कर ले रहे हैं एकदम बेयर मिनिमम। अब चलो ये तो हो गई पॉजिटिव बातें। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर इनसे ज़्यादा पॉजिटिव बातें मुझे और कुछ मिली नहीं है। थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं और वो तो भर भर के है। ये एक हॉरर कॉमेडी की कैटेगरी में आती है और यही इसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हॉरर कॉमेडी वाला जॉनर अपने आप में ही बहुत टफ होता है। बहुत कम ही मूवीज इनको ढंग से पुल ऑफ कर पाती है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो स्त्री हो गई और सबसे ग्रेटेस्ट तो अभी तक भूल भुलैया ही रही है। ओजी वाली भूल भुलैया की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये बच्चा लवर वाली नहीं। हाँ, और इससे याद आया कि इसमें आशीष के कैरेक्टर का नाम भी कार्तिक होता है। पर हाँ, मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि इसे बच्चे पसंद है। इसके पहले के 4 एपिसोड्स ना मुझे ही पता है मैंने कैसे सरवाइव किए। मतलब कैरेक्टर्स इतने इरिटेटिंग है ना कि आपको देखने की इच्छा ही नहीं होती है आगे। हॉरर कॉमेडी वाले जॉनर में आप सबसे बड़ी गड़बड़ पता है क्या कर सकते हो? कि आप हॉरर और कॉमेडी का हलवा बना दो। सीरीज एग्जैक्टली वही कर रही है, वो भी पूरे टाइम। हॉरर हॉरिफाइंग है और ना इसकी कॉमेडी फनी है। तुम लोग ऐसा खोलने में भूतों की बातें कैसे कर रहे हो? तो क्या शौचालय में जाके बात करें? मुझे अपने आप पे डाउट हो रहा था कि मेरा टीनेज कैसे गुजरा है आशीष चंचलानी के वीडियोस को एंजॉय कर करके। अब इसका ह्यूमर तो मेरे टाइप का बिल्कुल नहीं था। शायद ये ह्यूमर आपके टाइप का हो सकता है। अगर आपको आशीष चंचलानी की कॉमेडी पसंद है या फिर उसका टीज़र ट्रेलर कुछ भी जाके देख लो एकाकी का, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको पसंद आएगा या नहीं। मतलब ये सीरीज़ कितनी गड़बड़ कर रही है कि पहले धीरे धीरे हॉरर क्रिएट किया जा रहा है। आप थोड़ा फील भी करने लग जाते हो कि हाँ हॉरिफाइंग है, बट एकदम से एक जोक आ जाएगा, इतना फालतू सा जोक। हर बार हॉरर का टोन वही चीज़ तोड़ देती है। अच्छा हुआ कि इनने सेकेंड एपिसोड के बाद साइफाई साइंस फिक्शन ला दिया, ठीक है, एलियंस ला दिए। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ऐसा क्यों, पर ठीक है, उससे बेटर है, ये हॉरर से तो बेटर ही है। अब इसके रिव्यूज़ देखते हो ना तो आपको पता चलेंगी एक बात सब लोग बोल रहे हैं जो कि यार इसके 4 एपिसोड जो पहले के हैं वो उतने खास नहीं है और लास्ट एपिसोड लेकिन एकदम अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। देखो इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई है, लेकिन उस एपिसोड में जो लास्ट वाला एपिसोड जिसकी इतनी तारीफ हो रही है ना, वो भी सिर्फ विजुअली बहुत तगड़ा है। मतलब आपको देख के लगेगा नहीं कि ऐसे VFX एक यूट्यूबर के वीडियो में यूज हुए हैं। इसके कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। ये मेरे लिए सबसे इरिटेटिंग हिस्सा था। इस सीरीज के मेन कैरेक्टर्स है आशीष चंचलानी और जादू, मतलब कार्तिक और आर्यन। और ये दोनों कैरेक्टर्स इतने इरिटेटिंग होते हैं ना, ये लोग पूरे टाइम अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बुली कर रहे होते हैं पर इनको रिप्लाई में कोई भी बुली नहीं करता। ये थोड़ी वियर्ड चीज़ लगी मुझे, क्योंकि एक फ्रेंड सर्कल में यूजुअली क्या होता है कि एक जन बुली करता है और दूसरा उसको रिप्लाई में बुली करता है। ये नहीं होता है कि बस वो बुली हो रहा है। देख के लग रहा है कि कैरेक्टर्स ना अपनी हायरार्की के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं। मतलब जिसके जितने फॉलोअर्स वो उतना तगड़ा चलेगा, वो सबको रोस्ट कर सकता है। फर्स्ट एपिसोड में ही क्लियर हो जाएंगी ये चीज़। भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिससे आप कनेक्ट हो पाओ, जिससे आप रिलेट कर पाओ। बस सब के सब फुल ऑन इरिटेटिंग है यहाँ। इसीलिए पहले के 4 एपिसोड्स ना फुल ऑफ टॉर्चर है। विजुअली बहुत प्यारे लग रहे थे ये सब के सब, देख के लग नहीं रहा था मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ कोई। मैं समझता हूँ कि लास्ट एपिसोड बढ़िया था, लेकिन पता है एक एक्साइटमेंट बिल्ड होनी चाहिए ना, वो एक्साइटमेंट बिल्ड ही नहीं हुई अभी तक। पहले के 2 एपिसोड जहाँ सेटअप करना चाहिए वहाँ दिखाते आ रहे हैं कि भूत है, पर बाद में पता चलता है नहीं, एलियन है। देख के समझ में आ जा रहा है कि आशीष भाई इंस्पायर हो रहे हैं मार्वल से, लेकिन ये इंस्पिरेशन ना काफ़ी खोखला है। 4 एपिसोड्स में आशीष का जो एटीट्यूड होता है ना, वो इरिटेटिंग था। मतलब मैं सोच रहा था कि हमेशा ऐसा होता है ना, कोई कैरेक्टर इरिटेटिंग होता है और उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, फिर वो बढ़िया होने लग जाता है। ये 4th एपिसोड तक वैसा ही था
और 5th एपिसोड में आउट ऑफ नोवेयर ये हीरो टाइप का हो जाता है। अब देख के समझ में आ रहा है कि ये लोग भी यूनिवर्स बिल्ड कर रहे हैं, और आई रियली होप कि ये लोग नेक्स्ट टाइम ना काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स लाए। जो भी फ्लॉज थे ना यहाँ पे, कैरेक्टर्स हो गए, स्टोरी हो गई, या फिर कैरेक्टर बिहेवियर्स हो गए, ये सब चीज़ों पे थोड़ा वर्क किया जा सकता है। बाकी सब चीज़ें काफ़ी अच्छी है, पर जो चीज़ें अच्छी नहीं है ना, वो उठ के चिल्ला चिल्ला के हमारे पास आके बता रही है। मुझे तो इस सीरीज़ ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया है। अगर आपको अच्छी लगी है या आपको पसंद भी आई है तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि मैं क्या मिस कर गया। ऐसे ही वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना दोस्तों।